राजधानी रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र कनादू बस्ती में पावर प्लांट में देर रात जो है अज्ञात अपराधी के द्वारा जो है यहाँ से ट्रांसफर गोदाम में रखे हुए थे, जला हुआ था। उसके बाद जो है पहले यहाँ पर जो गार्ड थे पहले उन लोगों को बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद जो है उस ट्रांसफर से जितने भी तांबा की चीज़ था उसको निकाला गया। उसके बाद जो है सभी अलग अलग जगहों पर जो लोग यहाँ पर गार्ड का काम करते थे, लगभग बताया जा रहा था कि 3 गार्ड है। उसके बाद तीनों गार्डों को बंधक बनाया गया। बंधक बनाने के बाद जो है उस ट्रांसफर से तार काटा गया। उसके बाद तार काटने के बाद जो है कहीं न कहीं लेकर चला गया। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो लगभग 12 या 14 अपराधी पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पर जो गार्ड तैनात थे उनको डराया धमकाया। उसके बाद जो है ये काम को वारदात दिया गया। हमारे साथ गार्ड साहब है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था रात में। सर हम लोग ड्यूटी में थे लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। अचानक पीछे से आए और हम लोग को बोले कि हम लोग के पास हथियार है, मारेंगे, चुपचाप बैठ जाओ नहीं तो अभी मार देंगे। तो हम लोग भी डर के मारे बैठ गए वहीं। हम लोग को वहीं बंदी बना लिए 2 जन। उसके बाद बाकी सब इधर आ गए थे। आप कहाँ पे थे रात में तैनात? सर उधर पीछे साइड एगो बना हुआ है पोस्ट, वहीं थे सर। वहाँ पे थे जी। ठीक है, कनी प्रबंधक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्टाफ क्या बताया, पूरा वारदात बताइए हमको। यहाँ परिचालन कर्मी 5 रात में ड्यूटी कर रहे थे, तो उनमें से 12 बजे का रीडिंग लिया गया मेन कंट्रोल रूम में। उसके बाद एक सहायक नियंत्रक हमारे यहाँ पर आए, जो सीसीटीवी कैमरा सब लगे हुए हैं यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर आए उसके बाद कुछ अपराधी उधर से आके इनको बंधक बना लिए। बंधक बनाने के बाद फिर उनको इस रूम में बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ अपराधी वहाँ गए, तो वहाँ भी कंट्रोल रूम में गए, मेन कंट्रोल रूम में। वहाँ पर फिर जितने 4 कर्मचारी थे, परिचालन कर्मचारी, उनको भी बंधक हथियार के बल पे बनाया गया और डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर फिर उन लोगों ने बंधक बनाते हुए फिर इस मेन स्टोर का, ग्रेड के मेन स्टोर से में रखे हुए ट्रांसफार्मर, SST बोलते हैं इसको, तो उससे उस लोग उसको क्षतिग्रस्त करके वहाँ से तार काटा गया है। कितने तार होंगे सर? अनुमानित इसमें लगभग 500 kg के आसपास का रहता है अंदर में। बाजार मूल्य अगर बात करें, बाजार मूल्य तो 850 से 1100 रुपये के आसपास का पर केजी। हाँ, 500 kg के लगभग कितना? 500 kg का लगभग 4 लाख के आसपास का, लगभग 4-5 लाख। हाँ, 4-5 लाख के रहे होंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बंधक बना के इसको घंटा का अंजाम देते हुए सारे मोबाइल जितने भी थे हमारे स्टाफ के पास, सबको वो लोग अपने कब्जे में लिया और सिम खोल के एक तरह से रख दिया। इधर ही कहीं पर रखे हुए थे वो लोग। बस उसके बाद जैसा वो लोग बता पाए कि उसके बाद जब इधर से ये लोग इस गली से वो लोग पीछे के रास्ते निकल गए। फिर इसके बाद ये लोग अपने से एक कर्मचारी को जो बाहर इधर से बंद कर दिया गया था, वो फिर बंद कर दिया गया था, वो इस खिड़की के दरवाजे से बाहर आया। क्योंकि इसको बाहर से बंद किया हुआ था, फिर इधर कुर्सी लगा खिड़की के दरवाजे से बाहर आया। फिर ये उन लोग को जाके फिर उस कर्मचारी लोग को खोले हैं। हाँ, आपको के बजे कर्मचारी हमको लगभग 3:30 बजे के आसपास हमको कॉल आया। तो फिर हम कॉल उठा के फिर थाना को सूचित करते हुए हम इधर आए। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ये लगा के 2 बार वारदात हुआ है इस पावर प्लांट में। जी, ये पिछले बार सन 2018 में हुई थी। वो अटेम्प्ट की कोशिश किया गया था पिछले 2018 इसी SST ट्रांसफार्मर पे ही की कोशिश की गई थी। जो उस समय ये चालू हालत में था, तो वहाँ से गिरा दिया गया था। तो फिर वो ख़राब हुआ, तो फिर हम लोग इसको यहाँ ले आए। तो फिर अभी फिलहाल में फिर उसी पे अटेम्प्ट किया। हाँ, अटेम्प्ट उस टाइम नाकाम हो गए थे? नाकाम हो गए थे, क्योंकि वो लोग भी लगभग मध्य रात्रि में शुरुआत किए थे, लेकिन खोल नहीं पाए। तो फिर उस समय नाकाम हो गए थे। कितना समय लग रहा है लगभग? ये वारदात कितना समय का है?
ये लगभग 12:30 से 3 बजे के बीच के आसपास का है। कितने लोग अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से? 12 से 15 आदमी रहेंगे, उतना रहे होंगे। यहाँ पर कितना कर्मचारी कम से कम होंगे? रात में 5 परिचालन कर्मी थे मेन कंट्रोल रूम के 3 लिए। गार्ड? हाँ, 3 गृह रक्षक अच्छा। थे। 3 गृह मतलब 5 रक्षक। 3 8 हाँ, 8 टोटल। हाँ। हालांकि लगातार जो है पिठोरिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से पावर ग्रिड के संचालक के द्वारा या यहाँ के इंजीनियर के द्वारा बताया जा रहा है कि ये वारदात लगभग 2 हो गया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से चोरी पर नहीं लगाम लग रहा है। ऐसे में सवाल तो कहीं ना कहीं उठ रही है कि पिठोरिया थाना क्षेत्र में ऐसा वारदात करने वाले व्यक्ति लोगों को या अपराधी लोगों को क्यों नहीं नकेल कसा जा रहा है। अब देखना होगा जिस तरह से पावर ग्रिड में चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं, जिस तरह से जूनियर इंजीनियर के द्वारा बताया जा रहा है या यहाँ के कर्मचारी के द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार जो है पिठोरिया थाना क्षेत्र में घटना पर घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी लोग, लेकिन पिठोरिया थाना प्रभारी की ओर से कुछ लगाम नहीं लग रही है। हालांकि अब देखना होगा जिस तरह से पावर ग्रिड में चोरी के घटना को अंजाम दिए हैं, उस तरह से पिठोरिया थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रही है, जिस तरह से पावर ग्रिड के कर्मचारी को बंधक बनाया गया, उसके बाद डीवीआर ले गया गया, उसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ के जो जूनियर इंजीनियर के द्वारा जो है पिठोरिया थाना को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब जांच के दौरान जो है पिठोरिया थाना प्रभारी को क्या सबूत मिलती है क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अपराधी लोगों को कब तक गिरफ्तार कर पाते हैं या नहीं, या ऐसे ही पावर ग्रिड में घटना को अंजाम देते रहेंगे अपराधी लोगों के द्वारा। अब देखना होगा कि पिठोरिया थाना इस सब पूरे मामले को लेकर जो है क्या एक्शन करते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।